देखिए बच्चों, आज मैं 15.3 एक्सरसाइज का थर्ड सवाल करता हूँ। इसमें क्या दिया है, एक फर्म दी है ए, एक फर्म दी है बी। इसके कर्मचारियों की संख्या दी है 586, इसकी 648। मासिक वेतनों का माध्य दिया है 5253, इसका भी 5253, और यहाँ दे दिया है प्रसरण। ये चीज़ है। तो पूछा है कौन सी कंपनी अपने कर्मचारियों को कुल वेतन ज़्यादा देती है और किसका विचरण अधिक है। तो करने के लिए क्या करता हूं, देखो फर्म ए यहां लिख दिया और फर्म बी यहां लिख दिया। आगे समझ में। अब देखो, आप जानते हो, हम जानते हैं एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है। मासिक वेतन कितना है, एक्स बार। यहां दिया है मासिक वेतनों का औसत 5200, कितना दिया है 53। मासिक वेतनों का वेतन है ये सिग्मा एक्स, कितने लोगों को दिया है, ये 586 लोगों को। तो कुल कितना वेतन दिया इन सब लोगों को, सभी कर्मचारियों को, तो ये आ गया। तो सिग्मा एक्स को हम कुल वेतन ही कहेंगे, यानी कुल कितना वेतन दिया, सिग्मा एक्स बराबर 5253 गुणा 586। ये गुणा कर देंगे, कुल वेतन आ जाएगा। 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31 की 1 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31। अब 8 का गुणा, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42। एक बार गुणा और रह गया, 5 3 15 की 5 हासिल 1, 55 25 और 26 की 6 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 26। तो 8 5 12 की 2 हासिल 1 8 7 3,78,258 इन्होंने कुल वेतन दिया। और इसके अलावा क्या पूछा है आपसे, सीवी। सीवी बराबर क्या होगा, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। कितना है मानक विचलन, प्रसरण ये है। तो मानक विचलन क्या होता है, प्रसरण बोलते हैं इसको, इसलिए मानक विचलन बराबर हो जाएगा √100 यानी 10। तो 10 बटे माध्य है 586 गुणा 100, और ये आंसर आ जाएगा। इसे निकालिए, कैलकुलेट कीजिए आप जल्दी से। बराबर आएगा ये 0.19। ठीक है, ये इसका सीबी आ गया, कुल वेतन ये आ गया फर्म ए द्वारा। इसी प्रकार फर्म बी को करेंगे। इसमें भी फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। इनका भी मासिक वेतन कितना है 5253 बराबर सिग्मा एक्स बटे 648 कर्मचारी है जी। तो कुल वेतन कितना दिया इन्होंने, ये भी गुणा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 5253 गुणा 648, गुणा करें, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 की 2 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 की 1 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 10 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 31 की 1 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15 की 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31, 4 4 9 3 5 और 4 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 2 3 और 1 4 3 41
34,13,944 ये वेतन इन्होंने दिया। इसको आप ढंग से दोबारा से देखिए। देखो बच्चों, थोड़ा गुणा करने में देखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। देखो ये गुणा करेंगे तो आप यहाँ क्या आएगा आपका 1, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 4 पंजे 20, 21 की 1 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 की 0 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये क्या आएगा 3,34,03,944 इन्होंने वेतन दिया। अब इसका निकालते हैं सीबी बराबर क्या होता है, मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। कितना होगा इसका मानक विचलन? इसमें यदि देखो ये तो दिया है आपको 100, यहाँ जो कर देता हूं मैं, प्रसरण दिया 121, तो मानक विचलन आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 11 बटे x बार 5253 गुणा 100, अर्थात 1100 बटे 5253। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, वो उसका आपका सीबी होगा। तो ये आ जाएगा देखो 0.21। ठीक है, तो इस बार देखते हैं हम फर्म बी का कितना वेतन देती है को 34 लाख, ये देती है 30 लाख। तो इसमें लिख देंगे नोट करके आंसर में, फर्म बी अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देती है तथा फर्म बी का विचलन गुणांक अधिक है। विचलन गुणांक, ये ए पार्ट का आंसर आ गया, ये बी का आ गया विचलन गुणांक अधिक है। आंसर क्या पूछा है इसके अंदर? आंसर पूछा है फर्म बी का विचलन गुणांक अधिक है, तो इसने कहा है यही पूछा है, फर्म बी का विचलन गुणांक अधिक है। तो ए का आंसर ये हो गया, बी का आंसर आपका ये हो गया। इस प्रकार ये सवाल आपका हो गया। इस सवाल को आप लोग करेंगे। ठीक है, इस सवाल नोट डाउन करिए आप। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन चौथा लेता हूं आप लोगों को। इसमें क्या कहा है, टीम ए द्वारा खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़े दिए हुए हैं। ये तो मान लीजिए x हो गया, ये हो गया f, 0 1 2 3 4 मैचों की संख्या हो गई 1 9 7 5 3। ये तो ये हो गया। और बी द्वारा खेले गए मैचों का माध्य दिया है, मानक विचलन दिया है। तो किस टीम को अधिक संगत समझा जाए? किसको समझा जाएगा अधिक संगत? जिसका विचलन गुणांक कम होगा उसको अधिक संगत समझा जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं माध्य, f इंटू एक्स, 0 9 1 कम 9, 7 दूनी 14, 5 तिया 15, 4 तिया 12। ये तो हो गया सिग्मा f बराबर 9 और 1 10, 17 22 25। उल्टा भी गिन लो, 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16 और 9 25। अब ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, 9 और 4 13 और 5 18, 20 की 0 हासिल 2 50, 5 7 और 4 11 और 9 20 की 0 50। तो x बार बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 50 बटे 25 बराबर 2। अब निकालना है मुझे मानक विचलन। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब हम इसको निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे सिग्मा एफ, एक्स स्क्वायर निकाला जाएगा। एक्स स्क्वायर में निकालता हूं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालता हूं, 0 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4,
3 तिया 9, 4 चौक 16। अब निकालूंगा सिग्मा एफ एक्स का, निकालता हूं पहले। एफ एक्स का मतलब 1 का गुणा 0 से 0, 9 एकम 9, 7 चौक 28, 5 नाम 45, 16 तिया 48, 9 और 10 17 और 5 22 और 8 30 की 0 हासिल 3, 4 और 8 8 11, 4 और 4 8 और 2 10 और 3 13। उल्टा गिन लेते हैं, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बराबर 9 और 8 17 और 5 22 और 30 की 0, 3 4 और 3 7 और 4 11 और 13। अब लगाइए मानक विचलन का फॉर्मूला। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर 130 बटे सिग्मा एफ का मतलब 50 माइनस सिग्मा एफ मतलब 25 है, माइनस सिग्मा एफ एक्स 50 बटे 25 का होल स्क्वायर। इसको अब आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके इसका आंसर लिखते हैं। सॉल्व करिए आप लोग। इसका आंसर आएगा, सॉल्व करता हूं पहले, अंडर रूट 130 बटे 25 तो रहने दीजिए, 2 बार कट गया 4। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.096। इसलिए इसका सीवी होगा मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100। 1.096 बटे 25 गुणा 100 गुणा कर दीजिए 109.6 बटे 25। इसे निकालिए आप, भाग देते हैं इसका हम लोग। ये आता है 54.8 आता है बच्चों। अब देखते हैं दूसरी वाली, चौथे में। ये तो टीम ए थी, टीम ए। अब आती है टीम बी। इसमें माध्य दिया है x बार बराबर 2 और मानक विचलन दिया है 1.25। ठीक है, तो इसमें निकालेंगे सीबी। सीबी हो जाएगी इसकी मानक विचलन बटे माध्य गुणा 100 बराबर 2 बटे 1.25 गुणा 100 बराबर x बार 200 बटे 1.25, 200 बटे 1.25। इसे आप कैलकुलेट कीजिए। अभी आप देखो, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, ये 1.25 है बच्चों और ये कितना है 2, तो इसे सही कर देते हैं। ये आ जाएगा 125 बटे 2। ठीक है, 125 बटे 2 और इसका 125 का भाग दीजिए, 2 में भाग दीजिए, 125 में 2 का भाग दीजिए, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 62.5 आ रहा है। तो देखेंगे ये कितना आया, 62.5। तो इस प्रकार देखते हैं टीम ए का विचलन गुणांक क्या है, टीम बी के का विचलन गुणांक से कम है। इसलिए टीम ए अधिक क्या हो जाएगी, संगत, अधिक संगत है। तो टीम ए अधिक संगत है, ये आपसे पूछा था। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे सवाल कल से आपको प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, ओके।